हाँ जी गाइए, शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। एही चाल तुम चलियो साथ जी, एही चाल तुम चलियो साथ जी, एही पाओ परवान जी, एही पाओ परवान जी। प्रगट में तुमको पहले कहया, प्रगट में तुमको पहले कहया, भी कहूँ निर्वाण जी, भी कहूँ निर्वाण जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी, साथ सकल तुम याद करो। अब जिन माया मन धरो, अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी, तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई विध कया मैं तुमको, कई कई विध कया मैं तुमको, आज हूँ न हुए तृप्त जी, 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 साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। जब लग तुम रहो माया में, जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के, 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी, जो होए धनी को प्रकाश जी, जो होए धनी को प्रकाश जी, साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। कहे इंद्रावती वचन पियो के, कहे इंद्रावती वचन पियो के, जिन देखाया धाम वतन जी, जिन देखाया धाम वतन जी, अब कोटक छल करे जो माया, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी न छूटे धन के चरण जी,
तो भी न छूटे धन के चरण जी, तो भी न छूटे धन के चरण जी, तो भी न छूटे धन के चरण जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ वचन विसर जी, जिन जाओ वचन विसर जी। धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में, धनी मिले आपन को माया में। जिन भूलो ए अवसर जी, जिन भूलो ए अवसर जी। साथ सकल तुम याद करो, साथ सकल तुम याद करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी को। सभी को प्रणाम। साथ जी शुरू करते हैं। हाँ जी, समय हो गया है, शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसमें 4 प्रकरण हो चुके हैं। अभी अगले प्रकरण की चलते हैं, श्री सुंदर बाई के अंतर ध्यान की बीतक। सुंदर बाई के अंतर ध्यान की बीतक मतलब, वैसे तो अंतर ध्यान का मतलब यही होता है कि जैसे ऊपर से कोई पावर आई और वो उसके चले जाने का मतलब। लेकिन यहाँ पे अंतर ध्यान से ये प्रकरण जो है वो जब धनी देवचंद जी तन छोड़ रहे हैं और शक्ति जो है अपना स्थान बदल रही है। मतलब धनी देवचंद जी जब तन छोड़ते हैं तो राजी श्यामा जी की बैठक जो है वो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी में कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है, क्योंकि एक तो प्रकाश हिंदुस्तानी अपने आप में बहुत सरल है सुंदर साथ जी। प्रकाश के ये वचन है हमारे हृदय में प्रकाश करने के लिए, और हिंदुस्तानी भाषा में है, तो बहुत ही सरल है। चौपाइयों को पढ़ेंगे तो पूरा यूं ही समझ में आ जाता है, और मेरे ख्याल से प्रकाश हिंदुस्तानी ऐसी है जो सभी को समझ में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, श्री धाम धनी जी की अंगनानार। कि सुंदर बाई जो है वो श्यामा जी का अवतार है। श्यामा जी का अवतार मतलब उनके अंदर, उनके ऊपर श्यामा महारानी, धनी देव राजी महाराज ने श्यामा महारानी को धनी देवचंद जी के अंदर विराजमान किया है उनके धाम हृदय में, जो कि जिनका नाम जो है सुंदर बाई है। पूर्ण आवेश दियो आधार, राज्य महाराज ने इनको अपना पूर्ण आवेश देकर इस दुनिया में भेजा है। ब्रह्म सृष्टि में सरदार, ये ब्रह्म सृष्टियों के बीच में सरदार सखी हैं श्यामा महारानी, हम सब उन्हीं के ही अंग हैं। श्री धाम धनी जी के अंगनानार, और ये राजी महाराज की आनंद अंग श्यामा महारानी है। कई खेल किए ब्रह्म सृष्टि कारण, धनी दया पूर्ण अति घन, अनेक वचन सय्यन को कहे पर नींद आड़े कछु हृदय न रहे। इस पूरे प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा विरह करती रहेगी कि उनके सामने धनीदेव चंद जी के तन के रूप में स्वयं राजी, स्वयं श्यामा जी विराजमान थे, लेकिन उन्होंने उनकी पहचान नहीं करी और ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों राजी महाराज की अपनी रूह इंद्रावती जी के ऊपर हमेशा से मेहर रही है, बहुत घनी मेहर रही है,
उन्होंने सुंदर साथ को जगाने के लिए कई तरह के वचन कहे, कई खेल किए, यानी कि आड़िका लीला तक करी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, पर नींद आड़िका जो हृदय न रही। लेकिन हमारे ऊपर माया का अमल इतना जोर था कि हमने उनकी किसी भी बात को हृदय पे नहीं लगाया। तब भी अनेक विध तब भी अनेक विध कही, पर नींद पेड़ की आड़ी भई, भी फिर अनेक दिए दृष्टांत, पर साथ पकड़ के बैठा स्वान। कि राजी महाराज ने हमारी इस मोह की नींद को उड़ाने के लिए, ये जो नींद पेड़ की मतलब मोह रूपी जो हमारी नींद है, जो हमारा मूल है, उससे हमें जगाने के लिए अनेक प्रकार के राजी महाराज ने धर्म शास्त्रों के, भागवत के, गीता के, कई तरह के दृष्टांत जो है सुखदेव मुनि जी की भागवत का उन्होंने कई दृष्टांत दिए। इस तरह से अनेक जो भी इस ब्रह्मांड में जितने भी जो है जोश के द्वारा दृष्टांत दिए गए थे, उन सबको धनीदेव चंद जी ने हमारे सामने रखा, हमें अनेक प्रकार से जगाने की कोशिश की, पर हम तो अपने माया की शांति में ही बने रहे और हमें कभी भी जो है राज्य की लगन इस ढंग से नहीं लगी कि हम उनकी पहचान कर पाए। तब अनेक धनी किए उपाय, पर स्वभाव हमारा क्यों ही न जाए। तब अनेक विध गया तारतम, पर तो भी अपना न गया भरम। वो कह रहे धनी ने हमें जगाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन हमारा जो मूल स्वभाव मोह का था वो बिल्कुल वैसा ही का वैसा बने रहा। और उन्होंने हमें तारतम को समझाने के लिए, तारतम से हमारे अंदर रोशनी करने के लिए बहुत प्रयास किए, पर तो भी अपना न गया भरम। लेकिन हम अपने इस माया रूपी संशय से निकल ही नहीं पाए। तब अनेक आपन को कही विचार, कई विध कृपा करी आधार, तब अनेक पके समझाए सही, तो भी कछु टाकी लागी नहीं। तब राजी महाराज ने हमें अनेक प्रकार के विचारों से, परमधाम के विचार, 25 पक्षों के विचार, रास और ब्रज के विचार, अनेक प्रकार के विचार हमें कहे। धनी की हमारे ऊपर बहुत मेहर रही, उन्होंने हमें परमधाम के 25 पक्ष भी समझाए, पर हमारे अंदर कोई जो है चोट ही नहीं लगी। तब विध विध कया अनेक प्रकार, तो भी भई सुध न सार, अनेक संदेह कहे कहे रहे, पक 25 आपन को कहे। प्रीतम हमें जगाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करते रहे, पर हमें उनकी सुध ही नहीं हुई। उन्होंने हमें कई तरह से एक ही बात को अलग अलग ढंग से कह के समझाने की कोशिश करी, हमें परमधाम के 25 पक्ष समझाए, राजीव महाराज के श्रृंगार के बारे में बताया, उनकी चितवनी के बारे में बताया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो भी सहकर रहे आपन, नींद न गई माही जागे सुकन, तो भी धनी की बहुत दया, अखंड ब्रज का सुख सब गया। हम धनी इतना हमें जगाते रहे, लेकिन हम जो है सारी चर्चा वाणी को पीते रहे, सहन करते रहे, लेकिन उसके ऊपर चल ना पाए। हमारे ऊपर ये जो माया का सपने का जो नींद का आवरण पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल वैसा ही जरा भी नहीं हटा। फिर भी धनी ने देखिए उनके धैर्य की सीमा तो देखिए, हम जाग नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर फिर से मेहर बार बार वो करते रहे और उन्होंने हमें फिर अखंड ब्रज के सारे सुखों से अवगत कराया चर्चावाणी के माध्यम से। भी वर्ण्यो सुख नेचल रास, पहले फेरे के दो किए प्रकाश, रास अखंड रात रोशन, ब्रज लीला अखंड रात दिन। तो राज्य महाराज ने हमें जगाने के लिए अखंड नहचल ब्रज का, अखंड जहाँ पे है ब्रज का वर्णन किया, फिर रास का वर्णन किया। उन्होंने हमारे पहले दोनों फेरे ब्रज और रास का हमें अच्छी तरह से, रास जो है वो रात्रि के रूप में पूरी चली और ब्रज जो है वो दिन और रात के रूप में चला, उन सब के बारे में हमें पहले फेरे के दोनों प्रकाश करके दिखाए। दो जिदी लीला करी कही अखंड, तीसरी अखंड लीला ए ब्रह्मांड किए तारतम्य मनवांछित काम, भी दिखाया सुख अखंड धाम। वो कह रहे हैं उन्होंने दोनों लीला ब्रज और रास के बारे में तो हमें बताया कि वो अखंड हो चुकी हैं और उनके सुख क्या है, और तीसरी ये जो लीला जागने की लीला जो चल रही है, इसमें ये भी अखंड होगी। इन सब के बारे में राज्य महाराज ने हमें बताया और तारतम्य ने हमारे मन की सारी इच्छाओं को पूरा भी किया, हमें अखंड घर के सुख भी दिखाए, फिर भी हमारे ऊपर कोई भी माया का अमल उतरा नहीं। दया धनी की है अति घनी, कई विध सुख दिए संयम, सेवा करी धनवाई पहचान के धनी, शोभा साथ में लई अति घनी। फिर भी प्रीतम जो है हमारे ऊपर बार बार अपनी घनी मेहर करते रहे, अपनी प्रीतम सखियों को सुख देने के लिए। इनमें से धनबाई की आत्म, धनबाई जो है आत्म का नाम है, और गांगजी भाई की आत्म का नाम है, जिन्होंने सबसे पहले धनीदेव चंद जी के तन के रूप में राजी महाराज की साक्षात राज प्रीतम बालाजी की पहचान करी, उन्हें अपने घर में पधराया और उनकी सेवा का लाभ लिया। तो उन सबसे सर्वप्रथम सुंदर साथ जो थे, जिन्होंने उनकी पहचान करी,
इस तरह से उनकी जो है सुंदर साथ के बीच में बहुत शोभा का पात्र बने। 700 हेत कियो अपार धन धन भाई को अवतार कछुक लहर लागी संसार नय दई गिरने खड़ी राखी आधार। सुंदर साथ जी अभी ट्रेन निकल रही है इसीलिए मैंने पॉज। इस प्रकार सुंदर साथ से राज्य ने बहुत प्रेम किया। धनबाई जो है बहुत ही धन हुई गांगजी भाई के तन में सेवा का अवसर लेकर। उनके ऊपर कुछ उनकी जो पत्नी भानबाई थी वो धनी देवचंद जी की आत्म के अंदर विराजमान युगल स्वरूप को नहीं पहचान पा रही थी, इसलिए वो कई तरह की बाधाएं उत्पन्न किया करती थी। ये सारा प्रसंग हम सब लोग बीतक साहब में जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। और हम सबको पहले से ही पता है कि किस प्रकार उनका नाम ही भानबाई था, लेकिन वो किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करती थी और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि धनीदेव चंद जी उनके घर में जो है रहते हैं और इतना मंडान चर्चा वाणी का होता है और गांग जी भाई जो उनके पति है वो उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो बहुत सारी अटकलें उत्पन्न करती थी, लेकिन गांग जी भाई जो है वो अपनी सेवा से कभी भी विमुख नहीं होते थे। वो अपनी पत्नी को उनके घर मायके छोड़ा फिर उनको लेने के लिए कभी भी नहीं रखे। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि धन भाई को ने अपनी परीक्षाओं को भी पास किया और वो धनी की सेवा में लगे रहे। वहवट पूर सयो न जाए कर पकड़ के दई पहुंचाए तो भी सुध न भई आपन क्यों ए ना छूटे मोह जलगुन। इस प्रकार बहुत से ऐसे प्रसंग है जिसमें प्रीतम हमें हाथ पकड़ के इस माया के लहर से हमें बाहर निकाल कर लाए, फिर भी हमें प्रीतम की पहचान नहीं हुई। हमसे ये मोह का जो मूल का हमारा आवरण है, जो गुण है वो हमसे छूट ही नहीं रहा था। तब लरे हमसो अपनायत करी तो भी नींद हम ना परहरी कई विद गया आप आजू आन परियासा में हमको सुध न सान। तब प्रीतम ने हमें अपना मान कर हमारी नींद को हटाने के लिए वो हमसे जिद पूर्वक यानी कि लड़ाई पूर्वक उन्होंने हमें जगाने की कोशिश करी। और फिर उन्होंने जब हम उससे भी नहीं माने तो वो बहुत ही आंखों में उनके दर्द उत्पन्न हो गया और रो रो कर भी उन्होंने हमें कई प्रकार से जगाने की कोशिश करी। तब फिर धनिये के विचार 7 घरों ले जाना निर्धार संबत 17 बरोतरा भरत भादो मास उचाला पक्ष। वो कह रहे हैं उन्होंने हमें जगाने के लिए वो इतना व्याकुल भी हुए रोए भी, लेकिन हम जागे नहीं। तब धनी ने अंत में विचार किया कि मुझे लगता है कि तन ही बदलना पड़ेगा क्योंकि इस तन से इससे ज्यादा जागनी नहीं हो पा रही है। तब संबत 1712 में जबकि भादो का महीना था और शुक्ल पक्ष की रात्रि चल रही थी, ऐसे में धनी ने अपना तन बदल लिया। चतुर्दशी बुधवारी वही संदन सर्वेश्वर बिहारी जी सो कही मध्य रात पीछे किया परिहान बिहारी जी को सुध वही कछु जान। तब चौथी का दिन था यानी कि 4 तारीख थी, बुधवार का दिन था और तब उन्होंने अपने पुत्र बिहारी जी को सारी बात की पहचान कराई और आधी रात्रि के बाद उन्होंने वो तन छोड़ दिया। बिहारी जी को सुध वही कछु जान। तब बिहारी जी को शायद कुछ समझ आई कि उनके पिता के तन में जो है अक्षातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान थे। इन अवसर में भई अजान मोए फजीत करी गिना ना तो मोए बुलाई के दई नित परियासा में गई ना मोहचल वो। इंद्रावती जी इस बात का विलाप कर रही है कि ऐसे अवसर पर जबकि वो तन छोड़ रहे थे उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। मुझे एक तरह से मैं पूरे सुंदर साथ के बीच में फजीहत मेरी हो गई कि मैं इतना सदगुरु को प्यार करने वाला उनके चरणों पे समर्पित होने वाला, लेकिन उनके अंतिम समय पे मैं माया में वापस चला गया। जबकि प्रीतम ने इस समय ये तन छोड़ने से पहले 22 दिन तक मेरे को सारी जागने की लीला के बारे में पहले से करीब से बुलाकर मेरी नौकरी छुड़ाकर मुझे सारी बातें समझाई, पर फिर भी मैं उनके अंतिम क्षण में उनके साथ नहीं थी। इस बात का इंद्रावती जी को बहुत ही अफसोस है। इन समय होती माया की लहर तो न आया आत्म को बह तब मेरी निद गई मेरे हाथ श्री धाम तरफ मुख कियो प्रणनाथ। इस समय माया की लहर मेरे ऊपर चढ़ गई और मेरी आत्म को जो है अपने आत्म के धनी की पहचान नहीं कर पाई। इस तरह से जब मैं पहचान ही नहीं कर पाई तो मेरी आत्म की जो निद है मेरे देखते देखते मेरे हाथों से निकल गई और राज्य महाराज ने
धाम की तरफ अपना मुख प्रस्थान कर लिया। धाम की तरफ मुख करने से मतलब है कि इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होना। यहाँ कहीं पे भी हम परम धाम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जागने की लीला तो चल ही रही है। तो धाम तरफ मुख कियो प्राणनाथ, मतलब प्राणनाथ प्रीतम राजीव महाराज के आवेश ने अपना स्थान बदल लिया। धनी देवचंद जी के तन को छोड़कर वो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो गए, क्योंकि धनी देवचंद जी का अब तन छूट रहा है। तब हम सो इशारत करी, कया धाम आड़े इंद्रावती खड़ी, मैं पैठ न सको वह करे विलाप, तब मोहि बुलाई के कियो मिला। ये 22 दिन पहले की लीला है, जब धनीदेव चंद जी को ये पता लग जाता है कि उनकी सुरता अब फिरने वाली है, यानी कि अब वो राज्य का जो पावर है वो अब तक बदल रहा है। तो वो जाना, उनको पता था कि वो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होंगे, लेकिन 9 वर्ष का वियोग था इंद्रावती जी की आत्म से। पहले जब वो बालबाई जी की शिकायत पे जेल चले गए, जिसके कारण से धनी देवचंद जी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। एक ही पुरी में रहते हुए भी वो दोनों अलग अलग रहते हैं, जो कि खटरुति में इस विरह को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और समझा है। वो सारा प्रसंग यहाँ पे है कि ये 22 दिन में, लेकिन अंतिम समय पे जब उनको पता लगता है तो वो कहते हैं कि जब तक इंद्रावती का मुझसे मेरे करीब आकर सारी लीलाओं को समझती नहीं है और उनको जो विरह का दर्द मिला है उससे वो उबरती नहीं है, तब तक मैं उनके धाम हृदय में, यानी कि उनके हृदय में अपने दिल को अर्श करके कैसे बैठूंगा। तो वो इंद्रावती जी के आत्म को बुलाते हैं, उन्हें सारे आगे की जागने की लीला को समझाते हैं। तब वो इस प्रकार से सुंदर साथ को इशारा देते हैं कि वो अब आगे की लीला में इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो रहे हैं, लेकिन उनकी इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। एक के साथ को सुनाई इस सारा तब हम ना पाई, आप भी बिरह कियो पर मैं हृदय में कछु ना लियो। इस प्रकार से धनीदेव चंद जी सुंदर साथ को ये कहकर उनको इशारा करते हैं, पर मैं हृदय में कछु ना लियो। पर इंद्रावती कह रही ना मैं समझी इस बात को और ना ही सुंदर साथ बिल्कुल भी समझे, और उन्होंने आकर मुझे मना लिया। तब अदृष्ट भय हम में से इत हम सारे साजे बैठे थे, जो कछु जीव को उपजे भाव तो क्यों छोड़े हम पियो के पाओ। इस प्रकार से प्रीतम हमारे बीच से अदृष्ट हो गए, हम यूं ही पुतलों की तरह सजे हुए बैठे रह गए, और हमने हमारे जीव को उनके प्रति भाव उत्पन्न नहीं हुआ। यदि हमें उनकी पहचान हो जाती हमारे जीव को, तो हम कभी भी उनको तन छोड़ने नहीं देते। सो तो सब में देखा दष्ट, पर बैठा जीव होई कोई दुष्ट, ना तो क्यों सही है धनी को बिछोड़, जो जीव कछु जागृत होए। वो कह रहे हैं मेरा जीव तो एक दुष्ट की तरह है, ऐसे ही निर्कष्ट बन के बैठा रहा। यदि मेरा जीव जागृत होता तो वो अपने धनी का बिछोड़ा कभी भी सहन नहीं करता। एक वचन का न किया विचार, न कछु पहचान भई आधार, सुनो रतन भाई ये कैसा फेर, कौन बुध ऐसी हृदय अंधेर। कि मेरे जीव ने प्रीतम के इन वचनों में से किसी एक वचन का भी विचार नहीं किया और ना ही अपने आधार की उन्होंने पहचान करी। रतन बाई जो है वो बिहारी जी की आत्म का नाम है, तो उनको कह रहे हैं कि हे रतन बाई सुनो, ये कैसा माया का फेर है, ये कैसी मेरी अंधेर वाली बुद्धि है जिसने मुझे कुछ भी पहचान नहीं करने दी। ये बेसुधी कैसी आई, कछु पाई न सुध मूल सगाई, देखो रे सही ऐसी क्यों भई, ऐसुख छोड़ मैं अकेले रही। हे रतन बाई की आत्मा, मेरे ऊपर ये कैसी बेसुधी आ गई, मुझे बिल्कुल भी अखंड संबंध की पहचान नहीं करने दी, कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया हे मेरी सखी कि मैं अकेली ही रह गई और प्रीतम मुझे छोड़कर चले गए। ये दुख की बातें हैं जो धनी पर रहे हो, जीव कछु आ गया धनी इन समय जो निद ना जाए, तो क्यों आवे स्वरूप सही अंतराय। वो कह रहे हैं धनी देवचंद जी का बिछोहा करने का मुझे बहुत दुख है कि मैं उनके तन में उनकी पहचान नहीं कर पाई और उनकी सेवा का लाभ नहीं ले पाई, और मेरा जीव यहीं पर रह गया। लेकिन मुझे लगता है इसमें भी धनी की कोई आज्ञा थी, कोई हुक्म था, क्योंकि उनको मुझसे जागनी कार्य कराना था, इसलिए उन्होंने मेरे जीव को जो है छोड़ने नहीं दिया और मुझे आगे की कार्यभार संभालने के लिए यहीं पर रखा। इन समय जो निद ना जाए तो क्यों हमें स्वरूप सहे अंतराय। वो कह रहे हैं इस निद को धनी देवचंद जी के तन से उठकर मेरे हृदय में आना ही था, क्योंकि आवेश स्वरूप जो अपनी रूहों से कभी भी अंतर सहन नहीं कर सकते, उन्होंने एक तन छोड़कर बस दूसरा तन बदला था। फिट पिट रे बूढ़ी तू भूत क्यों ना करी अखंड घर सुध, महादुष्ट तू अभागनी ना सुध दई जीव को जाते धनी। अपनी गुणों को धिकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मेरी बुद्धि, इंद्रावती जी कह रही है तू ऐसी क्यों हो गई, तूने जो है अखंड घर के संबंध की पहचान नहीं करी, तू तो बहुत ही महादुष्ट और अभागनी है कि जीव को
जीव के जीवन जब जा रहे थे तो तूने मेरे जीव को सुध नहीं होने दी। ये बातें ते क्यों कर सही के या समय घर छोड़ के गई के तू विकल भई पापनी बिना खबर निद गई आपनी। हे मेरी बुद्धि तुम ऐसी क्यों हो गई? उस समय जब प्रीतम जा रहे थे तो तुम छोड़कर उनको क्यों चली गई? तुम्हारी हे मेरी पापी बुद्धि तूने ऐसा कैसे किया कि निद जाती रही लेकिन हमें समझ में नहीं आया। होए आवे स्वरूप पहचान पहचान पीछे न सही है हान तिन कारण जो यो ना होए तब प्रगट लीला क्यों करे कोई। वो कह रहे हैं जब आवेश के स्वरूप की पहचान हो जाती है तो पहचानने के बाद तो किसी को भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैंने ऐसा जब मैं उनको पहचान ही गई थी, उनसे इतना प्रेम था, वो मेरे सद्गुरु थे और मैं उनको पहचान भी गई थी, फिर मैंने इस हानि को कैसे सहन कर लिया और उनको जाने कैसे दिया। वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा हुआ, मेरी बुद्धि के साथ ऐसा हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो लीला प्रकट कैसे होती, क्योंकि अभी दूसरे तन में लीला होनी है। अब तो को कहा देव रे गाल तू भूली अवसर अपनो इन हाल पिट पिट रे बूढ़े तो मन ते अधर्म की होती घन। वो कह रही कि बुद्धि अब मैं तुझे किस प्रकार से गाली देकर गाली दूं, तूने तो अभी मेरी हानि कर ही दी है, अपने इस अवसर को तो भूल ही गई है। फिट फिट रे बूंदे तो मन, अब अपने मन को कह रहे हैं कि हे मेरे मन तू तेरे को धिक्कार है, तुमने अपना धन जाते हुए भी अपने धन को संभाला नहीं, ये अधर्म का काम तुमसे कैसे हो गया। जीव बराबर बैठा होए क्यों बैठा तू ए निद कोय एती बढ़ाई तुझ पर भई तुझ देखते निद गई। अपने मन को कह रहे हैं कि मन की इतना बलशाली है कि वो पूरी दुनिया में घूम आता है पल भर में ही। वो कह रहे हैं इतने बलशाली मेरे मन, तुमको तो जीव के बराबर की उपमा दी गई है, फिर भी तुमने अपनी वडियाई को दिखाया नहीं और इस निध को तुमने देखते देखते खो दिया। ते ना दई जीव को खबर नेठ झूठा सो झूठा आखिर एक क्रोध है बड़ा सम्राट पर आया न मेरे समय अरद। वो कह रहे हैं जब मेरे प्रीतम जा रहे थे तो हे मेरे मन तुमने जीव को खबर क्यों नहीं करी। तुमको मन को हमेशा से झूठा कहा गया है और तुमने अपने आप को झूठा साबित कर ही दिया। मेरे अंदर का जो क्रोध है जो बहुत ही समृद्ध है, क्रोध में हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन क्रोध को यदि सद्मार्ग पर लगा दिया जाए तो एक युद्ध के रूप में क्रोध क्रोध जो है वहां बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कराता है। वो कह रहे हैं इतना सामर्थ्यवान क्रोध है पर यह मेरे समय पर मेरे काम नहीं आया तो मेरे लिए बेकार ही है। गुण अंग इंद्री सबे धारण कोई ना जाग्या जीव के कारण इन सूरमो किनऊ न खोलिया द्वार जीव बैठा पकड़ आकार। मेरे गुण अंग इंद्री किसी ने भी मेरे जीव को जागृत नहीं किया। ये मेरे जबकि बहुत बड़े सूरमा हैं, मेरे सेनापति हैं, लेकिन इन्होंने किसी ने भी मेरे हृदय के द्वारों को नहीं खोला और जीव मेरा आकार से अलग नहीं हुआ और ना ही उनके चरणों पे समर्पित हुआ और वो यूं ही बुत बन के बैठा रहा। दिख दिख रे बूंदा जीव अजान तेरी सगाई होती निर्वाण रे मूरख तो को कहा भयो धनी जाते कछु पीछे ना रहो। अपने जीव को कह रहे हैं कि हे मेरे जीव तुझे धिक्कार है, तू ऐसा अनजान कैसे बन गया। तेरे साथ तो प्रीतम की अखंड की सगाई थी लेकिन तू उसको पहचान ही नहीं पाया। हे मेरे मूर्ख जीव ऐसा तूने क्यों किया। धनी जाते कछु पीछे न रहा। अब जब प्रीतम चले गए तो मेरे पास क्या बचा है। अब एती अग्नि ते क्यों कर सही अनेक वित्तों को धनिय कही निपट जीव तो हुआ निठोर झूठी प्रीत न सक्या थोर। हे मेरे जीव तेरे ऊपर इतने तारतम ज्ञान की रोशनी की अग्नि जलती रही, ब्रजराज की रोशनी की अग्नि जलती रही। तुम्हें धनी ने अनेक प्रकार समझाने की कोशिश करी पर तू तो बिल्कुल निष्ठुर ही हो गया और अपनी इस काल माया के ब्रह्मांड की झूठे संबंधों को तू नहीं छोड़ पाया। तू जो है प्रीतम के ऊपर कुर्बान नहीं हो पाया। एती अग्नि ते क्यों ऐसा अबूझ अगर्मी हुआ इन बेर कछु न विचार्या न छोड़ी अंधेर ऐसा आपसे न करे कोई खोया अपना परबस होए। वो कह रहे हैं तुम ऐसे अबूझ और अकर्मी बन गए, तुमने किसी भी बात का इस अंधेरे में विचार नहीं किया। अपने आप से भला कोई ऐसा बुरा करता है कि अपना सब कुछ छोड़ दे किसी पराये के लिए। ये माया को पराया कहा गया और अपना धनी को कहा गया कि तुमने इस पराई माया के कारण अपने प्रीतम को छोड़ दिया, तो ये तुमने बिल्कुल भी अधर्म का काम किया है। ऐसा होए खांगड़ू बुजुदा पड़िया एती अग्नि कछु न चुड़िया 5 बरस का होई जो बाल तो भी कछु करे संभाल। वो कह रहे हैं कि दाल में एक खांगड़ू, एक अलग से कंकड़ पत्थर जो होता है उस दाल के अंदर उसको कितना भी गलाया जाए वो अलग ही पड़ा रहता है
और फिर दाल के बीच में आकर उसके टेस्ट को खराब करता है। तो कह रहे हैं कि तुम भी बिल्कुल ऐसे ही जीव बन गए, इतनी अग्नि तुम्हारे ऊपर तारतम वाणी की जली, लेकिन तुम जो है खांगड़ो बनकर अलग ही बैठे रहे। कह रहे हैं तुम्हारे सामने तो कोई अगर उपमा दूं तो एक 5 बरस का बच्चा भी होता है, तो भी वो हर तरह की बातों को समझ जाता है। धनिये तो को बहुत कया, गए अवसर पीछे कछु ना रहा, तेरी डोरी क्यों न टूटी तिन ताल, फिट फिट रे बूढ़ा कहाँ था काल। धनी ने तो तुमको बहुत तरह से जगाने की कोशिश की, पर अब तो अवसर निकल गया, अब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचा। तेरी डोरी क्यों ना टूटी तिरनाल, तुम्हारी सांसों की ताल उन्हीं के साथ ही बंधी हुई थी, तो उन्हीं के साथ रुक क्यों नहीं गई। हे मेरे भूंडे काल, तुम मेरे धनी के जाते मेरे ऊपर आए क्यों नहीं, और मुझे मेरे जीव को इस तरह से तुमने अलग क्यों नहीं किया। ए तो कहर बड़ा हुआ जुलम, जानिया विरह क्यों सहे खसम, सो मैं अपनी नजरों देखा धर्म हमारा कछु न रहा। इस प्रकार से मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ। अब मैं सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं इस विरह में हूँ, मैं अपने प्रीतम के विरह को सहन कर रही हूँ। मैंने अपनी नजरों से देखा है कि हमने अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं किया, हम अधर्मी हो गए, हमने अपने प्रीतम की पहचान नहीं करी और हम माया में ही लगे रह गए। तो इस प्रकार से हमने बहुत बुरा किया, और किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने अपने साथ ही बुरा कर लिया, और आज मैं उनकी विरह में जल रही हूँ। सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। ए तो कहर बड़ा हुआ जुलम, जानिया विरह क्यों सहे खसम, सो मैं अपनी नजरों देखा धर्म हमारा कछु न रया, धर्म हमारा कछु न रया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, नई मीटिंग की तरफ चलते हैं, इसको एंड करते हैं और नई मीटिंग